तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जाव युवान इसकी खतरनाक पंच के कारण लू किंग जाके जमीन पे गिर जाता है। लोग शॉक्ड थे क्योंकि फिलहाल लू किंग टावर से बाहर जा चुका था। अब आगे लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि लू किंग एक वेटरन है और वहीं युवान ये बस अपने पावर को बढ़ा के था एक फॉर्मर प्रमोशन टेक्निक के कारण। लोगों को यही लगता था कि चलो डिवाइन ड्वेलिंग में तो इसने अच्छा कर लिया पर शायद हेवनली सन लिस्ट में इतना आसान नहीं होगा। तो इस समय टियानिवन रीजन के भी जो हेवनली सन एक्सपर्ट्स थे जिनके अंदर थोड़ा घमंड था, इस समय उनके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था। और शायद जो भी इनको युवान से गिले शिकवे थे कि इसको इतना हाई पोजीशन मिलता है या जो भी, अब शायद वो शांत हो चुका था। और अब किन लियान को भी समझ में आता है कि क्यों सुप्रीम सॉवरेन कांग युवान ने इस बंदे को अपना डिसाइपल बनाया। बाई यू जो कि पहले बोल रहा था कि युवान को इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इसे समझ में आ चुका था। और खुशी तो यी की शुई, बिंगलिंग और बाकियों के चेहरे पे देखा जा सकता है। जुआन को उनको भी कहना ही पड़ता है कि ये डिसाइपल अलग है। और इस समय लेडी चीजिंग भी कहती है कि वानजू यानी सुप्रीम सॉवरेन वानजू उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि उनका प्लान एक तरह से युवान ने विफल कर दिया था। हालांकि नास एंड सोल लेवल का बैटल हार गए थे ये लोग, यानी वो क्रिएचर वानजू के पास चला जाएगा, लेकिन ये वाला बैटल ये लोग जीत चुके थे। तो इनका टियानी वन रीजन ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जो अलायंस आर्मी के लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स थे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। इस दौरान गुइयान कहते हैं हम तो बस एक मोहरे हैं, सुप्रीम सॉवरेन वान जो वो ऐसे हार तो नहीं मान सकते। इधर युवान पहले के जैसा एकदम नॉर्मल हो जाता है। युवान अब युवान ब्रश का जो पावर था उसे भी डीएक्टिवेट कर देता है क्योंकि इस पावर को आप कुछ समय के लिए यूज कर सकते हो। अब युवान को आगे में एक स्टोन प्लेटफॉर्म दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे एंशियंट रून्स बने हुए थे और इसके सेंटर में एक क्रिस्टल बॉल था जो कि मानो बिजली का घर हो, यानी यही था वो मिस्टिकल क्रिएचर, सॉरी वाटर स्पिरिट, क्योंकि ये बैटल वाटर लेक में हो रहा है। अब युवान हाथ बढ़ाता है तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं था और फाइनली ये मिस्टिकल क्रिएचर इसके हाथों में था। युवान को लगता है यार वांजू अब कुछ नहीं करेगा। अब ये भी एकदम चैन की सांस लेने लगता है और युवान अब मेन कैंप की तरफ लौटने वाला था। तभी इसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। युवान उन लोगों की तरफ देख तो पा रहा था पर इसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा था, मानो किसी पेंटिंग के अंदर ये हो। हालांकि ये जेल में था नहीं, पर ऐसा क्यों लग रहा था कि ये दुनिया से अलग हो चुका है, मानो बाहर के लोगों से जैसे लेडी चीजिंग वगैरह है उनसे कांटेक्ट ना कर पा रहा हो। ये समझ जाता है ये वांजू का काम है। युवान अब स्ट्रगल कर रहा था और मानो दो आंखें इसे देख रही हूं। इसके हाथ कांप रहे थे पर युवान उस क्रिस्टल बॉल को पकड़ के था। युवान के हाथों में मानो क्रैक्स आने लगते हैं, उंगलियों में ब्लड बाहर निकलने लगता है, पर युवान अभी भी इस क्रिस्टल बॉल को पकड़ के था। अब इधर बाहर में जो चीजिंग वगैरह थी उन्हें भी लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है। टावर की तरफ ये जब देखते हैं, चीजिंग वेस्ट नहीं करती है टाइम, ये तुरंत ही अपने अज्योर ऑर्ब से विंड रेन लेक की तरफ अटैक कर देती है। अब इनका जो विंड गॉड ऑर्ब था मानो एक बैरियर से टकराता है और वापस लौट आता है। चीजिंग समझ जाती है कि ये वांजू का काम है, उसने यहाँ पर यूनिवर्स प्रिजन बना दिया है। और ये इतना सेमलेस बंदा है कि एक हेवनली सन स्टेज के बंदे पे अटैक कर रहा है। बाकी लोगों का भी सेम हाल था, सभी इल्यूजन में फंसे हुए थे सिवाय लॉ डोमिन एक्सपर्ट के। चीजिंग फिर से अटैक करने वाली थी पर सेक्ट मास्टर जुआन कुन इन्हें रोक लेते हैं कि फालतू में अपना स्ट्रेंथ ही वेस्ट करोगी। चीजिंग को भी लगता है अगर ये उस लेवल पे होती तो शायद यहाँ पे कुछ कर पाती। और ये गुस्से में कहती भी है कि वानजू अगर तुमने जव युवान को मार दिया तो जब तक तुम्हें मारूंगी नहीं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। वहीं दूसरी तरफ जव युवान को दिखाया जाता है, हाथ पूरा इसका खून से सन चुका था पर अभी भी ये क्रिस्टल बॉल को छोड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये इसकी पकड़ से अब कमजोर होते जा रहा था। युवान की आंखें अभी भी शांत थी, इसके अंदर गुस्सा नहीं था क्योंकि इसे मालूम था फ्यूचर में कुछ करके दिखाऊंगा। पर तभी अचानक से एक पावर आता है यहाँ पे और कहता है वानजो बहुत हुआ। युवान भी इस आवाज को सुनता है और पहचान जाता है ये वूशेन रीजन के सुप्रीम सॉवरिन की आवाज थी, यानी वू याओ के रीजन वाले जो सुप्रीम सॉवरिन है। क्योंकि उन्होंने एक बार युवान को वादा भी किया था कि अगर तुम वू याओ का जो ब्लेसिंग्स है वो अभी लेते नहीं हो तो मैं तुम्हें वांजू के बैटल से एक बार बचा सकता हूँ। अब इनका पावरफुल फोर्स यहाँ पर टकराता है और जो यूनिवर्स प्रिजन था यह डिस्ट्रॉय हो जाता है। युवान को अब आसपास की चीज़ें सुनाई देने लगी थी, बस इसके हाथ वगैरह यानी जो उंगलियां थी वही टूटे हुए थोड़ी दिखती हैं। और इस दौरान वूशेन युवान से कहते हैं कि मैंने अपना काम पूरा किया, वो जो मैंने तुमसे वादा किया था, तो अब हम बराबर हैं। युवान इस दौरान वांजो की जो दो आंखें थी उसकी तरफ एक बार देखता है फिर वापस लौट जाता है और ये कहता है कि फ्यूचर में मौका मिला तो मेरी जो 10 उंगलियां तुमने तोड़ी हैं इसका बदला तो लेके रहूंगा। अलायंस आर्मी वालों को भी समझ में नहीं आता है कि ये बंदा आज़ाद कैसे हुआ।
क्योंकि यूनिवर्स प्रिजन को चाहे युवान कितना भी कोशिश कर लेता तोड़ नहीं सकता था। तो ये समझ जाते हैं किसी और सुप्रीम सॉवरिन ने इसकी मदद की है। अब चीजिंग इससे पूछती है कि क्या हुआ था। युवान पूरी बातें बता देता है कि वुशेन ने इसकी मदद की। और वहीं ग्रैंड एल्डर मून ने युवान की जो टूटी हुई उंगलियां थी उसे रिपेयर करने लगती है और कहती है तुम्हारे पे ये काफ़ी बड़ा प्रेशर था। युवान स्माइल करता है कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक सुप्रीम सॉवरिन को उतरना पड़ा मुझसे फाइट करने के लिए। इवन जुआन खुन जो कि युवान को पहले पसंद नहीं करते थे, ये भी कह उठते हैं कि बच्चे तुम्हारे अंदर जो करेज है मैंने आज तक किसी के अंदर नहीं देखा है, इसीलिए तुम्हें सुप्रीम सॉवरेन शायद पसंद करते हैं। ये कांग युवान की बात कर रहे थे। और इवन बियान चैंग तो ये भी कहते हैं कि शायद कुछ समय की बात है ये बंदा लॉ डोमेन एक्सपर्ट बन सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर ये लोग सोचते भी नहीं थे, क्योंकि सेंट लेवल एक्सपर्ट बनना बहुत टफ माना जाता है। अब युवान इस क्रिस्टल बॉल को चीजिंग को दे देता है। बाकी लोग इसकी तारीफ करते हैं क्योंकि दोनों क्रिएचर्स युवान ने ही बचाए थे, बस एक क्रिएचर अपोनेंट को मिला था। पर फिर भी युवान अभी टेंशन में था और शायद वांजू भी मानने वाले नहीं थे। तो इन्हें करना क्या है। चलो वांजू इस बार तो हार गया, पर अगली बार वो फेस टू फेस सामने आएगा तो ये लोग क्या करेंगे। वहीं जो अलायंस आर्मी थी अब वो पीछे हटने लगी थी और पूरे टियानीवान रीजन में युवान के ही अब चर्चे थे कि किन लियान और बायू ही जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट थे, ये भी अपने बैटल को जीत नहीं पाए थे। पर युवान ने वो चीज़ कर दिखाया था। और एक ही चर्चा था कि किंग ऑफ डिवाइन ड्वेलिंग था ये बंदा, तो ऑब्वियस था कुछ तो बड़ा ही करके दिखाएगा। इस दौरान कुछ दिन निकल चुके थे, अलायंस आर्मी भी पीछे हट चुकी थी और माहौल धीरे धीरे ये नॉर्मल होने लगा था। और वहीं जो युवान के साथी लोग थे यानी कॉम्पिटिटर जो पहले डिवाइन ड्वेलिंग लिस्ट में थे, उन्हें भी युवान के चर्चे सुनने को तो मिलते हैं। अब ये सुन करके वू याओ जो थी अपना ट्रेनिंग बढ़ा देती है। जाओ मोशन का भी सेम हाल था और सीन शिफ्ट होता है और जिग जायो रीजन को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लेडी खड़ी थी वाइट ड्रेस में और इसके हाथों में एक लेटर था। इवन ये भी आश्चर्यचकित थी कि जाओ युवान ने लू किंग को हरा दिया। ये लड़की थी डोंग ये, और शायद इसके रैंकिंग हेवनली सन लिस्ट में जितना मुझे याद है तीसरे नंबर पे है। और इसे जिसने लेटर दिया था वो भी युवान की तारीफ कर रही थी। पर डोंग ये इतना कहती है वो इसलिए हरा पाया क्योंकि उसने अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक तरीका है उसके पास। क्योंकि इसका मानना ये था कि युवान जो है वो इनिशियल हेवनली सन स्टेज में है, वहीं जो लूकिंग था वो एडवांस हेवनली सन स्टेज में था। और अगर युवान का फाइट जैंग चैनफेंग से होता तो शायद युवान हरा भी नहीं पाता चाहे कुछ भी यूज़ करता। अब ये जो लड़की लेटर देने आई थी ये बोली थी कि क्या ये लेटर मैं सिस्टर सू यूवे को दे सकती हूँ। पर डोंगिए ने इसे रोक दिया था कि उसे डिस्ट्रैक्ट मत करो। पर तभी इस डोंगिए के पीछे से एक लड़की आती है और कहती है सीनियर सिस्टर डोंगिए। इस दौरान डोंगिए वो लेटर छिपा लेती है। ये थी अपनी सू यूवे। सुंदरता की तारीफ तो मतलब करना ही बेकार है। इसे देखकर डोंगिए जो कि खुद सुंदर थी वो भी शर्मा जाती थी। हालांकि डोंगिए ने स्क्रॉल को नीचे कर लिया था, पर यूवे स्माइल करके कहती है सीनियर सिस्टर ये मेरे लिए है ना। डोंगी एकदम सरप्राइज हो जाती है यानी एकदम फ्रीज सी हो जाती है और फिर इसे समझाने लगती है कि तुम ट्रेनिंग कर रही हो, इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट मत हो, तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी बड़ा होगा। इन सब चीज़ों से तुम्हारी ट्रेनिंग स्लो हो सकती है। इवन हमारे सुप्रीम सॉवरिन भी गुस्सा गुस्सा हो सकती है। सू यूवे कुछ कहती नहीं है, बस स्माइल कर रही थी। अब डोंगी भी जानती थी कि सूवे दिखती तो जेंटल है पर ये लड़की है काफ़ी जिद्दी। यूवे स्क्रॉल लेती है और इसे पढ़ती है। इसके चेहरे पर जो स्माइल था वो और ज़्यादा निखर के आता है और कोई देखे तो यहीं पे घायल हो जाए। अब ये तारीफ में कहती है कि हिज हाईनेस कितने अमेजिंग है। अब डोंग ये कहती कि तुम अब बच्ची नहीं हो और तुम्हारा पोजीशन वही नहीं है, तुम्हारा पोजीशन काफ़ी हाई है, तो ऐसे ज़रूरत नहीं है उसे बोलने की। सुबह एकदम सीरियस होकर बोलती है सीनियर सिस्टर डोंग है, अगर हिज हाईनेस नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ पे होती भी नहीं, तो हमेशा मैं उन्हें इसी नाम से बुलाऊंगी। डोंग ये समझ जाती, बस इतना कहती मैं आपको बस समझा रही थी। पर यूए भी कहती है मैं समझती हूँ, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा इन्फॉर्मेशन पढ़ने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरी ट्रेनिंग अपनी चलती रहेगी और ये मेरा अपना अफेयर है। और शायद हिज हाईनेस उनकी बराबरी तो मैं कर भी ना पाऊँ, मेरे लिए उनके मन में हमेशा रेस्पेक्ट है। ये डोंग ये को रेस्पेक्ट देती है और यहाँ से निकल जाती है। अब इस समय डोंग ये को मेन गुस्सा युवान पे आता है जिससे आज तक ये मिली भी नहीं थी। और ये कहती है काहे का सेक्रेट ड्रैगन हेवन प्राइड, उसने तो एक ट्रैश को हराया है, लू किंग वो कौन सा बड़ा चीज़ है। देखते हैं हेवनली सन स्टेज में वो क्या करता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और टियानियान यूटोपिया को फिर से दिखाया जाता है। यहाँ पे जाओ युवान एक अच्छी जगह पे ट्रेनिंग कर रहा था, नॉर्मल लोग यहाँ पे एंटर कर भी नहीं सकते। युवान की ट्रेनिंग लंबे समय तक चलती है और फिलहाल ये वो जो ग्रेट फ्लेम डेविल आर्ट था उसे ही कल्टीवेट कर रहा था, क्योंकि पहले वो उसके इनिशियल लेवल पे था। क्योंकि ये जो फ्लेम डेविल आर्ट है ये लिटिल सेंट आर्ट है, उसमें भी टॉप लेवल का, जहाँ इसका मिथिकल सेंट बॉडी हेवन लेवल का जेनेसिस टेक्निक था।
तो दोनों में गैप तो काफ़ी बड़ा था। पर युवान को ये भी मालूम था कि अगर ये सातों कांगजुआन आर्ट को कंबाइंड कर लिया तो वो प्योर सेंट जेनेसिस आर्ट बन जाएगा, जो कि लिटिल सेंट आर्ट से भी ऊपर माना जाता है। हालांकि युवान ने सातों कांगजुआन आर्ट्स को मास्टर तो कर लिया था, पर उसे इंटीग्रेट कैसे करना है इसे समझ में नहीं आ रहा था। अब युवान को यहाँ पे एक लेडी आके बुलाती कि चीफ पवेलियन मास्टर जाव युवान, लेडी चीजिंग ने आपको बुलाया है। युवान को लगता है कहीं अलायंस आर्मी वाले फिर से तो अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं बीता था, 15 से 20 दिन। युवान भी समय वेस्ट नहीं करता है और कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाता है। युवान पहुंचता है और यहाँ पर पांचों एल्डर्स को ग्रीट करता है। चीजिंग इस दौरान इसके सामने एक मैप को दिखाती है और बताती है कि हालांकि अलायंस आर्मी वाले पीछे हट गए हैं, पर हमारे स्पाइस ने पता किया है इसके पीछे भी कुछ गहरा रहस्य है। और चीजिंग इस दौरान एक पगोड़ा इसके सामने प्रकट करती है, जो कि बस इमेज के रूप में था। पर युवान फील करता है कि मानो इसका जो सोल है यानी स्पिरिट, जो कि इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज पे है, इसमें भी पेन आने लगता है। युवान पूछता है अगर ये चीज़ इतना पावरफुल है तो इसका रियल वर्जन कैसा होगा, क्या चीज़ है ये। अब जुआन कुन बताते हैं कि हालांकि अलायंस आर्मी पीछे हट चुकी है, पर वो बॉर्डर के आसपास इस पगोड़ा को बना रहे हैं। इस पगोड़ा में टोटल 9 लेयर्स थे और चीजिंग का मानना ये था कि ये शायद वांजू का ही एक ट्रेजर होगा। और ये लोग बताते हैं कि जब इन्हें पता चला तो पगोड़ा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने लोगों को भेजा था। और हालांकि पगोड़ा को वो लोग गार्ड भी कर रहे हैं और साथ में इवन लॉ डोमेन एक्सपर्ट भी पगोड़ा की पावर से फियर खाए, मतलब वो इतना ज़्यादा पावरफुल और वाला चीज़ है। और ऐसे साथ कई सारे पगोड़ास थे अलग अलग डायरेक्शन में, और शायद अब इनके टियान युवान रीजन के डिस्ट्रॉय होने का मे भी समय आ चुका था, इनको ऐसा लगता है। पर फिर भी युवान पूछता है कि करना क्या है। टोटल 9 पगोड़ास थे और हर एक पगोड़ा में शायद 9 लेयर्स थे। और चीजिंग का ये कहना था जब तक हमारे पास स्काई इल्यूमिनेटिंग आई है और टियानिवान यूटोपिया है तब तक हम ये फाइट करते रहेंगे। अगर वांजू ज़्यादा आगे गया तो हम अपनी लाइफ को भी यहाँ पे न्यौछावर कर देंगे। युवान भी हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि जो इनका ट्रेजर है स्काई इल्यूमिनेटिंग आई, वो एक डबल लोटस सेंट ट्रेजर है, जो कि टियानिवान यूटोपिया में सूरज के समान है। और पूरे सेंट ट्रेजर्स की रैंकिंग में वो 14वें नंबर पे आता है। और शायद यही ट्रेजर टियानिवान रीजन का आखिरी उम्मीद था। इस दौरान समय बीतता है और 1 महीने निकल जाते हैं, और वहीं वो जो पगोड़ास थे धीरे धीरे अब शेप लेने लगे थे, और मानो उसमें एक अलग ही लेवल का पावर इकट्ठा हो रहा हो। इस समय सीन शिफ्ट होता है और टियानिवान वेस्टर्न बॉर्डर को दिखाया जाता है। यहाँ के एरिया में एक 9 स्टोरी का पगोड़ा अब लगभग तैयार हो चुका था। सन का रेज इस पे पड़ता था तो पगोड़ा से एक अलग ही जेनेसिस रून, जो कि मानो जिंदा हो वैसा दिखने लगता है, जिसकी एनर्जी काफी डिस्ट्रक्टिव थी। और इसी के आसपास जो अलायंस आर्मी के लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स थे जैसे कि गुइयान और बाकी लोग इकट्ठा थे। और इनके हिसाब से सुप्रीम सोवरेन वांजो ने कहा था कि शायद अगर जैसा उन्होंने कहा है तो शायद आज हमारा मिशन कंप्लीट होने वाला है और टियानिवान रीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो 9 लेयर पकौड़ास अब ये बन चुके थे। अब इनका प्लान एग्जीक्यूशन का टाइम था। ये लोग फील कर सकते थे कि टियानिवान रीजन के जो लॉ डोमेन एक्सपर्ट है वो इन पे नज़र बना के रखे हुए हैं। और होंग जियो यान ये कहता है कि चीजिंग आज तुम लोगों को पता ही चल जाएगा। और फिलहाल ये लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। बेसिकली इनका शेडो क्लोन टाइप बॉडी था, और ये अपने फाइनल बॉडी के साथ यहाँ पे थोड़ी दूर में प्रकट होते हैं और कुछ हैंड सेल्स बनाने लगते हैं। अब जो भी पगोडास पर वो रून्स थे वो चमकने लगते हैं, और पावर इतना खतरनाक था कि इवन लॉ डोमेन एक्सपर्ट इसके सामने नतमस्तक हो जाए। हर एक पगोड़ा के ऊपर एक वॉर्टेक्स जैसा बनने लगा था। अब इन पगोड़ा की वजह से टियानिवान रीजन का जो जेनेसिस की था मानो कमजोर पड़ने लगता है। सेम हाल बाकी भी 8 पगोडास की तरफ से हो रहा था। चीजिंग भी हैरान थे कि 9 पगोडास हैं और अलायंस आर्मी के पास तो 9 लॉ डोमेन एक्सपर्ट है भी नहीं, कहाँ से आए बाकी लोग। जुबान को उनका भी मानना था शायद ये लोग वांजू रीजन के होंगे। अब चीजिंग इस दौरान जाव युवान की तरफ देखती है कि अगर टियानिवान यूटोपिया आज कोलैप्स हो गया तो मैं तुम्हें यहाँ से टेलीपोर्ट कर दूंगी और तुम यहाँ से निकल सकते हो। वांजू भी तुम्हारा फिर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा हुआनुआन रीजन ये काफ़ी बड़ा है। युवान में डर जाता है, ऐसा लग रहा है मानो चीजिंग आज मरने वाली है, वैसा ये कुछ प्लान कर रही है। युवान को फिर से लगता है यार मैं अभी भी इतना वीक हूँ कि कुछ कर नहीं सकता हो। एक बार तो इसे कांगजुआन हेवन से भगाया जा चुका है, अब बारी थी टियानिवान रीजन से शायद भागने की, जो कि ये करना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ होंगजियोयान क्या करता है, उसके पास एक गोल्डन क्रिस्टल था जो कि टियानिवान रीजन का ही गोल्डन लाइटनिंग अबेसिस वाला मिस्टिकल क्रिएचर था। और 9 पगोड़ा के बीच का जो जगह होता है वहां पर ये ऐसा घूमने लगता है। 9 पगोड़ा का पावर इस मिस्टिकल क्रिएचर की तरफ बढ़ता है, और उसके भी पावर को शायद कंडेंस करके ये पूरा पावर टियानिवान यूटोपिया पर भेजने लगते हैं। और पूरा लाइटनिंग पावर इस समय टियानिवान यूटोपिया पर अब गिरने लगा था। लोग देख रहे थे ऊपर से ऐसा बिजलियां गिरते हुए।
पहली बार इन्होंने इस लेवल का कुछ डिस्ट्रक्शन देखा होगा। पर इस समय स्काई इल्यूमिनेटिंग आई ये एक्टिवेट हो चुका था, मानो एक बैरियर बना के था जो कि इस आते हुए बिजलियों को संभालने लगता है। अभी भी इसमें कुछ हुआ नहीं था, यानी डैमेज कुछ नहीं होता है। टियानीवान रीजन के लोग एक चैन की सांस लेते हैं। होंगजियुयान समझ जाता है कि शायद ये सुप्रीम सोवरेन कांगयुआन के द्वारा बनाया हुआ एक बैरियर है जो कि सच में काफी खतरनाक है। पर ये फिर से एक बार हैंड साइल्स बनाता है और इस बार ज्यादा पावर भेजता है उस गोल्डन क्रिस्टल में। और इस बार जो बिजली उसके बाद निकलती है उसमें से और नीचे की तरफ जाती है वो पहले से और ज्यादा खतरनाक थी। टियानीवान रीजन के लोग टेंशन में आ चुके थे। चीजिंग चिल्लाती कि मैं ऐसे इनको अटैक करने नहीं दे सकती। अब जुआनकुन पूछते हैं तुम करने क्या वाली हो। चीजिंग का ध्यान जाता है स्काई इल्यूमिनेटिंग आई पर, क्योंकि ये तो पहले बैरियर था। अब बारी थी शायद इल्यूमिनेटिंग आई को एक्टिवेट करने की। चीजिंग के पास एक टोकन था जिससे कि ये इसे एक्टिवेट कर सकती थी और इसे केवल सुप्रीम सॉवरेन कांगयुआन के डिसाइपल्स ही कंट्रोल कर सकते थे। तो फिलहाल ये टोकन चीजिंग के पास था। सभी का ध्यान जाता है एक सन जैसा चीज इस समय आसमान में दिखाई दे रहा था। जब युवान भी इसी तरफ देखता है। युवान फिर भी चिंतित था, क्योंकि वांजो को तो पता ही होगा कि यहाँ पर स्काई इल्यूमिनेटिंग आई है, तो उसने इसकी भी तैयारी की ही होगी। अब ये जो स्काई इल्यूमिनेटिंग आई था इसका पावर कंडेंस होने लगता है और इसका फोकस था होंगजियो यान की तरफ। होंगजियो यान भी इस चीज को फील करता है। स्काई इल्यूमिनेटिंग आई से एक फ्लेम बन रहा था, एक वाइट फ्लेम था जो कि काफी तेजी से होंगजियो यान की तरफ स्पेस को भेदते हुए बढ़ने लगता है, क्योंकि ये फ्लेम सेंट फायर था। जियोयान देखता है इसका एक्सप्रेशन बदलने लगता है। ये जानता था शायद ये भाग नहीं सकता है, पर तभी यहाँ पर एक और लाइट चमकती है जो कि इस फ्लेम से फाइट करने लगती है और ये फ्लेम गायब हो जाता है। होंग जियोयान भी एक चैन की सांस लेता है। चीजिंग और बाकी लोग इनका भी एक्सप्रेशन बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें दूर में एक ग्रीन रोब फिगर दिखाई देता है जिसके हाथ पीछे की तरफ थे। ये था जायो जियांगशुन, वांजू रीजन का लॉ डोमेन एक्सपर्ट, और उसके हाथों में एक 8 साइडेड ब्रॉन्ज मिरर था। चीजिंग इसे पहचान जाती है। इसे एंसेस्ट्रल स्पिरिट मिरर कहा जाता है। ये वांजू रीजन का ट्रेजर था, डबल लोटस ग्रेड का, और इसकी रैंकिंग 11वें नंबर पे थी। मतलब ये वांजू रीजन वाले ये पीछे हटने को देख नहीं रहे थे, और लोगों को अब ये लगता है क्या इनका टियानीवान रीजन ये सच में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इवन सुप्रीम सॉवरेन कांगयुआन पता नहीं उनका चला भी नहीं कुछ। क्या पता हमारे पांचों ग्रैंड एल्डर्स कुछ वैसा करें कि हम लोग जिंदा रहें। अभी जो जायो जियांगशुन था ऑब्वियस था वांजू का ऑफिशियल डिसाइपल है। युवान को भी लगता है अगर इस मैटर से इनको बचना है तो बस इनके टीचर ये कांग युवान ही बचा सकते हैं। पर अगर वो ऐसा किए तो वांजू जैसा चाहता है कि वो यहाँ पर आए तो हो जाएगा वैसा। तो भी इनकी हार ही थी, और युवान समझ रहा था ये सब याव याव की वजह से हो रहा है, तो इससे और गुस्सा आता है कि मैं अभी भी कमजोर हूँ, अभी भी कमजोर हूँ। दांत ये पीस रहा था। वहीं चीजिंग एक कोल्ड लुक जाओ जियांगशुन की तरफ दे रही थी। वहीं जियांगशुन एक टॉन्टिंग स्माइल चीजिंग की तरफ देता है और होंगजियो यान से कहता है कि आप अटैक करते रहो, आपकी सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूँ। और फिर से वो करंट की वर्षा पूरे बैरियर्स पे ये बंदा करने लगता है और इसके बाकी साथी लोग। धीरे धीरे जो बैरियर का लाइट था यानी बाउंड्री बनी हुई थी अब ये डिम होने लगती है। पर फिर भी बैरियर इतना आसान नहीं था तोड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास एक ही क्रिएचर है और शायद जब तक वांजू नहीं आएगा इस बैरियर को तोड़ना आसान भी नहीं था। बाकी लोगों को भी यही लगता है। ये बाउंड्री सच में काफ़ी स्ट्रांग थी। तो बियान चियांग भी इस दौरान कहते हैं कि बस वांजू खुद ना अटैक करे तो हमें कुछ नहीं होगा। पर फिर भी चीजिंग को कुछ तो गड़बड़ लगता है। वही जाओ जियांगशुन वो भी मन में कहता है कि सुप्रीम सॉवरेन के द्वारा जो बाउंड्री बनाई जाती है सच में काफ़ी स्ट्रांग होती है। इवन हम सब मिल के भी तोड़ नहीं सकते। लेकिन चीजिंग तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे ही मास्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो तुम बहुत गलत सोचती हो। पर आज हमारा वांजू रीजन ही जीतेगा। अभी तो शो की शुरुआत बस हुई है। अब जियांगशुन इस दौरान एक जेड सील बाहर निकालता है। सभी की नजरें जियांगशुन पे अब टिकी हुई थी और जियांगशुन इस दौरान इस जेड सील को तोड़ देता है। लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल सील था, बट बाकी लोग पहचान लेते हैं। अब इस दौरान लोगों की नजर यानी चीजिंग वगैरह की नजर अपने आसपास पर जाती है और ये लोग काफी टेंस हो जाते हैं, क्योंकि एक फियर्स ऑरा बाइये की बॉडी से निकल रही थी और बाइये के हाथ में वो जो विंड एंड रेन क्रिस्टल बोलता यानी दूसरा मिस्टिकल क्रिएचर ये इसी के हाथ में था। सभी लोग इसमें फ्रीज हो जाते हैं। चीजिंग भी इस दौरान बाइये से कहती फालतू काम मत करो। अब इसे समझ में आ चुका था कि जाओ जियांगशुन ने वो जेड सील क्यों तोड़ा था। अब बाइये ज्ञान देने लगता है कि हम लोग यानी हमारा टियानीवान रीजन सुप्रीम सॉवरेन वांजू का मैच नहीं है, तो क्यों फाइट करना। मैं सॉरी बोलता हूँ। और इस समय ये भी अच्छा खासा पावर इस क्रिस्टल बॉल में डालने लगता है। क्रिस्टल बॉल टूट जाता है और डायरेक्टली इसकी जो ऑरा थी उस बाउंड्री से जाके टकराती, और इस समय ये जो बाउंड्री थी वो क्रम्बल करने लगती है। किसी को लगा नहीं था कि ग्रैंड एल्डर में से एक बाई है ये धोखा दे सकता है। जाविवान हो या किल्लियान हो सभी इस समय अवाक थे।
हालांकि युवान के साथ एक बार ऐसा हो चुका था कांगजुआन सेक्ट में भी। शायद वो एल्डर ली जिंग थे आई गेस, जिन्होंने धोखा दिया था, ली जुन शायद। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे हो रहा था। अब इस समय जब लोग ध्यान देते हैं तो बाइये जो कि व्हाइट क्लैन के एल्डर थे, लीडर थे, इनके जो भी डिसाइपल्स थे यहाँ पे नहीं थे। अब इन्हें समझ में आने लगता है, यानी ये पहले से प्लान कर चुके थे। चीजिंग फिर से पूछती है कि बाइये तुमने हमें धोखा क्यों दिया। अब बाइये एकदम प्यार से बोलता है कि सुप्रीम सॉवरेन कांगीवान हमें छोड़ के लंबे समय से जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया था। शायद इसे याओ याओ के बारे में, मतलब वो है कौन ये तो नहीं पता होगा, पर उन्होंने क्या किया है उसके बारे में थोड़ा बहुत वांजू वगैरह ने बताया होगा। इस दौरान सेक्ट मास्टर जुआनकुन भी बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें सुप्रीम सॉवरेन वांजू ने कुछ वादा किया होगा। बाइये भी ना नहीं करता है, यानी कि उनका इशारा होगा कि तुम्हें मैं ऐसा पावर दे सकता हूँ कि तुम सेंट लेवल पे के एक्सपर्ट बन सकते हो। तो लोगों की महत्वाकांक्षा है, क्योंकि पावर तो सभी को चाहिए रहता है, तो उनमें से ये भी था। इस दौरान ग्रैंड एल्डर मुनी भी इसे समझाने की कोशिश करती कि अपने सेल्फिश डिजायर्स के कारण तुमने पूरे अपने वाइट क्लैन को इसमें खींच लिया। बाइये कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है सुप्रीम सॉवरेन कांगीवान आएंगे यहाँ पे? कुछ नहीं होने वाला। अब चीजिंग भी बोलते हैं, क्योंकि मास्टर तो है नहीं, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ। चीजिंग तुरंत ही विंड गॉड ऑर्ब को सम्मन करती है, क्योंकि इस समय ये काफी गुस्से में थी। बाइये हालांकि यहाँ से खुद टेलीपोर्ट कर रहा था, पर विंड गॉड ऑर्ब इसके स्पेस से जाके टकराता है। बाइये को फर्क नहीं पड़ता है, ये जो विंड गॉड ऑर्ब था इसकी बॉडी से आके टकरा जाता है और इसकी बॉडी ऐसा बिखर जाती है। और ये हंसता है कि चीजिंग, मैं फिलहाल तुम लोगों के साथ खेलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये इसका बॉडी डबल था, ये तो यहाँ से पहले से ही निकल चुका है। अब चीजिंग का ध्यान बाउंड्री पे जाता है, जो कि लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था, और ये बाउंड्री पूरे 900 प्रीफेक्चर्स को कनेक्ट करता था। बाउंड्री डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जेनेसिस की का जो सपोर्ट है वो भी गायब हो जाएगा। यहाँ पर जो जेनेसिस की इतना स्ट्रांग है, सब खत्म होने वाला था। लोग इस समय, लोगों का दिल दहल चुका था, क्योंकि टियानीवान यूटोपिया में चेंज हो रहा था, जो कि सबसे ब्लेस्ड जगह माना जाता है। टियानीवान रीजन के एकदम सेंटर में ये जगह था। बाकी जगह का भी सेम हाल होने वाला था, क्योंकि लोग टियानीवान यूटोपिया में ट्रेनिंग के लिए आते थे। बाकी जो लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स थे, जिनका कोई अपना कंट्री वगैरह नहीं हुआ करता था, ये ऐसे ट्रैवल करते थे। इनमें से कुछ काफ़ी खुश थे, ये टियानीवान रीजन डिस्ट्रॉय होगा तो इसके कुछ रिसोर्सेस हम भी हासिल कर सकते हैं। अब इस समय पूरे हुआन हेवन के जो भी सुप्रीम सॉवरेन्स थे, सभी का ध्यान इसी पर फोकस था। एक बार वो शेन वांजू को काउंटर कर चुके थे, पर ऐसे मैटर्स में ये भी बार बार नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि ये मैटर अब कांगयुआन ही हैंडल शायद कर सकते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वांजू ने सही किया, कांगयुआन ने वो मैटर पूरा अपने हाथ में ले लिया था, याव याव वाला। पर कुछ लोग फिर भी इससे निराश थे। बाउंड्री धीरे धीरे अब शैटर्ड हो रही थी, पर चीजिंग गिव अप नहीं करना चाहती थी। ये स्काई इल्यूमिनेटिंग आई को फिर से एक्टिवेट करती है और लगातार फ्लेम्स की बारिश करने लगती है। पर क्योंकि इस स्काई इल्यूमिनेटिंग आई को यूज़ करने में चीजिंग का अच्छा खासा हो रहा यहाँ पे यूज़ होने लगता है, तो इनकी आंखों से ब्लड वगैरह आने लगता है। वहीं जायो जियांगशुन ये हंसता है कि चीजिंग अभी तो मान जाओ। चीजिंग का पूरा स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब ग्रैंड एल्डर मूनी चीजिंग से कहती है, मुझे करने दो। पर चीजिंग ऐसा करने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे मूनी वगैरह पर भी इफेक्ट पड़ेगा। वहीं जायो जियांगशुन हंस रहा था कि चीजिंग तुम काफी गुस्सा हो रही हो। शायद चीजिंग यहाँ पर अब अपना पूरा पावर यूज करने को देख रही थी, इससे चीजिंग अब मारी भी जा सकती थी। वहीं जियांगशुन ये अपने एंशिएंट स्पिरिचुअल मिरर को लेकर तैयार था, और ये भी इस पर अपना पूरा पावर यूज करने लगता है। दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है। वहीं दूसरी तरफ टियानीवान रीजन की आधी बाउंड्री डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्रैक्स हर जगह आ रहे थे। शायद अब टियानीवान रीजन फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करने वाला था। चीजिंग इनकी आंखों में आंसू थे, खून के आंसू। इन्हें भी अब समझ में आता है शायद अब सब खत्म है, और ये भी अपनी आंखें अब बंद करने लगी थी और कहती हैं कि मास्टर, सीनियर ब्रदर, शायद मैं उतनी काबिल नहीं थी। आखिरी भी जो लेयर था बाउंड्री का, उसमें क्रैक्स आने लगे थे, और जैसे ये डिस्ट्रॉय होगा 900 जिलों को जो चीज़ कनेक्ट करता है टियानयुआन यूटोपिया, वो भी शायद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आखिरी लेयर भी अब कोलैप्स कर रहा था। जायो जियांगशुन इसके चेहरे पर एक स्माइल था, क्योंकि इनका प्लान अब सक्सेसफुल हो चुका था। पर तभी अचानक से जियांगशुन कुछ तो फील करता है, और इसके चेहरे की हंसी मानो गायब हो जाती है, क्योंकि क्रैक्स तो आ चुके थे, पर फिर भी 900 जिलों में जेनेसिस की अभी भी फ्लो कर रहा था। बाकी लोग भी शॉक्ड थे। ये बाउंड्रीज, ये जो पीसेस में टूट रही थी, ये अपने आप मानो जुड़ने लगती है। कोई धागा हो, कोई ऑरा थी ऐसी जो इन्हें जोड़ रही थी। और इस प्रकार के बाउंड्री को कोई जोड़ दे, यानी जो भी बंदा होगा वो एक सेंट लेवल का एक्सपर्ट ही हो सकता है। पर ये कौन था? लोगों को ये लगता है कि शायद इनके सुप्रीम सॉवरेन कांगयुआन वापस आ चुके थे। सभी की आंखों में एक उम्मीद थी। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।